कहानी का शीर्षक हिजड़ा। दिन आ रहे थे, जा रहे थे। रानी सोच रही थी कि 3 वर्षों से वह अपने विशिष्ट मित्र रमेश से प्रत्येक मुलाकात पर विवाह की सहमति लेना चाहती रही थी, परंतु उसके कहते ही वह गुस्सा करके चुप कर देता था। रानी के लिए दुनिया से लड़ना आसान था, पर मन की भावनाओं से दूर जाना कठिन। इन तानेबानों के साथ इतने समय के पश्चात भी रमेश का व्यवहार अबूझ ही था। कभी दोस्ती में रानी उसका हाथ पकड़ती थी, तब वो अक्सर बर्फीला ही लगता था। वैसे भी उसका अत्यधिक खींच भरा क्रोध रानी को सोचने पर विवश करता था कि क्या वह पौराणिक चरित्र भस्मासुर की भांति स्वयं के साथ उसको भी भस्म कर देगा। एक दिन रमेश उसको एक गांव में स्थित आश्रम ले गया। खेतों के बीच से जाते हुए चारों तरफ अति सुंदर लग रहा था। आश्रम पहुंचकर उसने रानी से कहा, अब तुम यहाँ रहो, बहुत शांतिपूर्ण स्थान है। घबराई रानी को स्वप्न में भी आश्रमवासी होने का विचार नहीं आया था। उसने पूछा, क्या आप कभी यहाँ रहे हैं? प्रश्न का उत्तर टालते हुए उसने कहा, जिन आश्रमवासियों को आप यहाँ देख रही हैं, उनमें से अधिकतर जीवन भर के लिए यहाँ बस गए हैं। वहाँ से वापस घर पहुंचकर उसे संदेह हुआ कि रमेश स्पष्ट तो नहीं कह रहा, पर अवश्य ही उससे दूर जाना चाहता है। यही कारण है कि चुपचाप उसके लिए आश्रम की व्यवस्था सुनिश्चित करी। थोड़े बहुत दिन तक रमेश से अलगाव का विचार अत्यधिक व्यथित करके शांत होने लगा। अपने आगे के जीवन को किसी भी पहेली से बचाते हुए उस उच्च स्तरीय प्रमुख नौकरी के बारे में निश्चित करने लगी, जिसमें उसे अमेरिका जाना आवश्यक था, पर रमेश के साथ का लोभ उसे जाने नहीं दे रहा था। अब तो वह लोभ घटाना ही था। अंततः वह नई नौकरी पर चली ही गई। 2 वर्षों के बाद जब वह अपने परिवार से मिलने वापस आई, तब अचानक एक दिन उसके मन में आश्रम जाने का विचार कौंधा। वहाँ की शांति से अधिक वह प्रकृति की आवाजों का संगीत सुनना चाह रही थी। आश्रम पहुंचकर वह चौंक भी गई व मुग्ध भी हो उठी। अति मृदुल मुरली की धुन से वातावरण गूंज रहा था। यह कौन बजा रहा होगा? यह सोचते हुए वह आगे बढ़ती गई और आश्रम के सामने वाले बरामदे के कोने में लगे पेड़ पर बैठकर कोई मगन हो आंखें मूंद कर बांसुरी बजा रहा था। वह उधर बढ़ती रही। अचानक वहाँ पर रमेश को यूं देखकर और अधिक चकित होना ही था। वहाँ 3 अन्य स्त्रियां भी थी। रानी को देखकर 2 स्त्रियां चली गईं, पर एक वहीं रही। कुछ क्षण रानी ठिठक गई। तभी उसे लगा कि उसमें रमेश से बात करने की इच्छा जागृत हो रही थी। वैसे भी उसके स्वभाव में घृणा कभी नहीं थी। यद्यपि पुराने वाली भावनाएं नहीं थी, पर वह उसकी बांसुरी रोकने व आंखें खोलने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बाद उस स्त्री ने रानी को इशारे से बुलाया व अलग ले जाकर बातें करते हुए कहा कि वह बहुत बहुत समय तक ऐसे ही खोया रहता है। यह जानकर रानी ने उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद उस स्त्री ने रानी को आश्रम में घुमाते हुए उन दोनों के संबंध को जानना चाहा। रानी को झूठ बोलने की आदत नहीं थी, दुराव छुपाव से भी दूर थी। उसने स्पष्ट सब बता दिया। यह जानकर उस स्त्री ने कहा, वह कभी भी विवाह नहीं करेगा। समय बहुत हो चला था। वह वापस जाने लगी, पर भाग्यवश उसी समय रमेश भी पेड़ से उतरकर आश्रम के भीतरी भाग की ओर बढ़ रहा था। ऐसे में दोनों का आमना सामना होना ही था। रमेश शांत दिख रहा था। संभवतः उसके भीतर का भस्मासुर या तो मर चुका था या सो गया था। एकदम आमने सामने आने पर रानी यही पूछ सकी, क्या यहाँ आते रहते हो? इस सवाल से वह चिढ़ गया। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि कभी वह रानी से पीछा छुड़ाने के वास्ते उसे आश्रम में बसाना चाह रहा था। इसके अतिरिक्त रमेश को यह शंका भी हुई कि क्या वह उससे विवाह की बात पुन करने के लिए तो उसको ढूंढते हुए आई थी। उसकी शारीरिक अक्षमता ने उसके भीतर बसे भस्मासुर को पुन
जागृत कर दिया। तुम स्त्रियों की विवाह की लालसा अच्छी से अच्छी मित्रता समाप्त कर देती है। क्या दोस्ती कोई शब्द नहीं है? शादी शादी एक ऐसा शब्द है जो मुझे चिढ़ाता है। पूरा आश्रम जानता है कि मैं जन्म से हिजड़ा हूँ पर ईमानदार हूँ, सामाजिक मर्यादाओं को मानता हूँ। आखिरकार एक मानव हूँ, ना कि समाज में रेंगता कोई कीड़ा। अब भी मुझसे शादी करोगी? बिना बात पीछे पड़ी हो। मेरे परिवार ने मुझे स्वीकार कर एक शिक्षित युवक बनाया है। मेरा कर्म ठीक रहा है। मैं क्यों कर अपनी भांति के अन्य लोगों की भांति ग्रुप में नाचता रहूं? मेरी व्यथा या तो मेरे माँ बाप या मैं समझ सकता हूँ। हर साधारण मित्रता का अंत असाधारण होना आवश्यक नहीं है। कर्म को स्वीकारो। क्षितिज के ऊपर चमकता इंद्रधनुष सिर्फ देखा जाता है, छुआ नहीं जाता। मैं भी जीना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ। यह सब कहते कहते वह रानी से दूर पीछे जाते हुए उल्टा ही चल रहा था। क्रोध में रमेश को अपना होश नहीं रहा था। कहीं वह भस्मासुर की भांति स्वयं को मिटा ना ले। यह सोचकर घबराते हुए उसे रोकने के लिए रानी हाथ बढ़ाकर तेजी से आगे बढ़ी, परंतु क्रोधित व भावुक रमेश को आश्रम के अंतिम छोर पर गहरी खाई का ध्यान नहीं रहा। भावों में बहकर रानी को देखते हुए पीछे की तरफ उल्टा ही जा रहा था। जब तक रानी बाह पकड़कर रोक पाती, उसे संभालने की संभावनाएं समाप्त हो गई थी। खाई के ढाल को उसके पांव छू चुके थे। भीतर की आग सदैव भस्म करती है।